बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक बड़ा मसला लोगों के नजदीक आता है वर्क प्लेसेस पे या अपने काम के दौरान, वो नमाज का है। ये बड़ा एक मेजर मसला है। तो इवन दो एक आदमी जो है अपने बाकी जिंदगी में 5 टाइम नमाज की पाबंदी कर लेता है जब वो घर में रहता है, जॉब में जाते ही, वर्क प्लेस पे जाते ही पता नहीं क्यों कई लोगों को ऐसा लगने लगता है जैसे कि साहब यहाँ पे नमाज जो है ये ऑप्शनल है, ये हमारे लिए माफ है, मैं घर जाके ही जो है ईशा की नमाज या फजर की नमाज पढ़ूंगा पढ़ूंगी, बाकी वर्क प्लेस पे जो मुझे नहीं पढ़ना है। हालांकि वर्क प्लेस पे क्या चैलेंज है नहीं है उसको बिना सोचे ही, और वर्क प्लेस पे या नमाज नहीं पढ़ने को लेके एक जो मुझे लगता है एक और इम्पोर्टेंट रीजन है जो लोगों के जहन में बैठी हुई है, वो है कि साहब मैं नमाज को कजा कर लूंगा। एक एक कजा नमाज का भी कंसेप्ट जो है लोगों के नजदीक बना हुआ है कि नमाज को हम कजा कर लेंगे, तो कजा कर का मतलब है कि हम घर जाके पढ़ लेंगे। हालांकि मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, अपने आर्टिकल्स में भी लिख चुका हूँ, ब्लॉग में पहले बता चुका हूँ कि भाई इस्लाम में कोई कजा नमाज का कंसेप्ट नहीं है। इनफैक्ट नमाज कजा ही नहीं होती है, नमाज जो है कजा नहीं होती है। अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह निसा के आयत नंबर 103 में बताया है, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबन मौकूता, कि वेरीली प्रेयर्स आर इंजॉयड ऑन बिलीवर्स एट फिक्स टाइम। किताबन मौकूता के फिक्स्ड वक्त है, उसका एक वक्त है, उस पर नमाज फर्ज है। तो नमाज की जो एक्सपायरी टाइम है वो नेक्स्ट नमाज से पहले का टाइम है। यानी कि अगर फजर की नमाज का टाइम खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गई उसकी, अब वो नमाज है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है, वो नमाज खत्म। अब जोहर का टाइम आया, तो जोहर की नमाज का जो वक्त है उसी दौरान में वो नमाज बस फर्ज है आपके ऊपर, और उसके बाद फिर वो एक्सपायरी हो जाती है उस चीज की। तो कजा नमाज का कोई कंसेप्ट नहीं है कि नमाज कोई कजा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ शायद इस कॉल में भी हो, जो बड़े आराम से इत्मीनान से सोचते हैं कि भाई हम घर जाके जो है कजा कर लेंगे, जोहर और असर को आ, आ, को पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिए एक सिंपल सी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि अल्लाह पाक ने कुरान में बताया कि रोजे के ताल्लुक से बताया कि रोजे फर्ज किए गए, फिर कहा कि अगर रोजे छूट जाएं किसी के किसी वजह से तो बाद में पूरे करो। है ना, ये हुक्म कुरान ने दिया कि अगर रोजा छूट जाए तो बाद में पूरे करो। नमाज के बारे में कहा कि नमाज तो मुकर्रर वक्त पे फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा कि छूट जाए तो बाद में पूरे करो। ये नमाज के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि उल्टे ये कहा गया कि नमाज अपने मुकर्रर वक्त पर फर्ज है, उसी दौरान फर्ज है। अगर अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, नमाज आप नहीं पढ़ पाए उसकी दो वजह हो सकती है। एक, या तो आपने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, वो मतलब सिचुएशन नहीं मिल पाया, मतलब यू कुड नॉट मेटेरियलाइज नमाज, आपने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाए, तो ठीक है, फिर अल्लाह जानेगा, अल्लाह आपकी सिचुएशन को देख रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि नमाज आप पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ा जानबूझ के मतलब आपने कोताही की, तो फिर आप ये कहा जाएगा आपने नमाज छोड़ दी। अब आप उस नमाज को कजा पढ़ने जाएंगे तो ये मतलब मेरे नजदीक मीनिंगलेस है। देखिए इसकी ऐसे ही मिसाल है कि जैसे आप, कोई इंसान जो है वो नाश्ता के लिए देर से उठे किसी दिन, और वो 1 बजे दिन में उठे और खा रहा हो कुछ भी, और कोई पूछे कि भाई 1 बजे के तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या वो ये बोलेगा आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट और आई एम हैविंग माई लंच? अगर वो कहेगा आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट तो ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि भाई 1 बजे ब्रेकफास्ट नहीं होता है। ब्रेकफास्ट तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे होता है, या 11-12 बजे करेंगे तो ब्रंच हो जाएगा, लेकिन 1 बजे तो ब्रेकफास्ट नहीं होता है। तो आप 1 बजे जो कुछ भी खाएं, चाहे ब्रेड खा रहा हूँ चाहे चावल खा रहा हूँ, वो लंच ही कहलाएगा, क्योंकि वो टाइम है लंच का, ब्रेकफास्ट का टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है ना। तो उसी तरह जो जोहर नमाज का टाइम था, जो असर नमाज का टाइम था, जो मगरिब नमाज का टाइम था, उस टाइम में आपने अगर नमाज नहीं पढ़ी जो उसका रेंज था, तो अब वो एक्सपायर हो गया एक्चुअली, अब वो वैलिड नहीं रहा। अब बाद में उसको पढ़ना ये बोल करके कि मैं कजा पढ़ रहा हूँ, और लोग बाजाफ्ता पाबंदी के साथ पढ़ा करते हैं, फिर लोग पता नहीं कज़ाए उम्री और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आती ये सब चीज़ें। मैंने इस आर्टिकल का लिंक इस जूम में दे दिया है, आपको जब मौका मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो बहरहाल, तो ये मैं बताने का मकसद ये था कि ये जहन में रख लेना कि मैं नमाज को कज़ा कर लूंगा, कर लूंगी, और उसके बाद नमाज को मिस करना ये गलत चीज़ है, इसको प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नमाज के ताल्लुक से वर्क प्लेसेस पे लोगों का एक ये होता है कि साहब मेरे पास वक्त नहीं है। तो भाई नमाज तो ऐसी चीज नहीं है कि बेकार लोगों के लिए है, कि जिसके पास कोई काम धाम नहीं हो, टाइम वाइम नहीं हो, जो दिन भर बस बैठा रहता हो, नमाज उसके लिए है। नमाज सभी के लिए, कोई बिजी है, कम बिजी है, ज्यादा बिजी है, सभी के लिए। उसी में देखना है कि हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं। है ना। आमतौर पे तो देखिए जोहर का जो टाइम होता है वो हर जगह लंच का टाइम होता है, और उस लंच के ब्रेक में आदमी आराम से जोहर को पढ़ सकता है ना। तो जो चैलेंज थोड़ा सा आता है वो असर के टाइम में आता है, या मगरिब के टाइम में। बाज जगह जो काम करते हैं लोग, बहुत सारी जगह में मगरिब से पहले लोग घर भी चले जाते हैं, तो उनके लिए मगरिब का मसला नहीं रहता उतना ज्यादा, असर का ज्यादा रहता है। तो असर की नमाज आपको जो है एक थोड़ा सा समहाउ मैनेज करना है।
तो पहली बात तो अपने जहन से ये हटा दीजिए कि मैं बिजी हूं, तो मैं, मेरे लिए नमाज जो है माफ है, या मेरे लिए नमाज ऑप्शनल है। ये इस चीज को, जहन को अपने हटा दीजिए। उसके बाद आप प्लान कीजिए कि आप नमाज को कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगी, क्या आपका प्लान है नहीं है, वो आप उसको सोच लीजिए। और नमाज पढ़ने के ताल्लुक से फिर फौरन वर्क प्लेस से फौरन एक और क्वेश्चन आता है कि अरे साहब, जोहर के 10 रिकात, मैं 10 रिकात कैसे पढ़ सकता हूँ, मतलब उतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। तो देखिए फिर अगेन, जो नमाज का जो रेंज है, वो रेंज है, मिनिमल है फर्ज नमाज। फर्ज नमाज जो है वो आपको मैंडेटरी पढ़ना है, फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, है ना। नमाज फर्ज जो है वो आपको हर हालत में पढ़ना है। उसके अलावा जो नमाजें होती हैं जिसको आप सुन्नत, नफिल, सुन्नत मुक़्दा, गैर मुक़्दा, वाजिब, जितने कैटेगरीज में बांट चुके हैं, वो सारे के सारे नॉन फर्ज होते हैं। यानी एक बात समझ लीजिए नमाज के ताल्लुक से, कि नमाज की सिर्फ दो ही, असल में दो ही कैटेगरी होती है, एक होती है फर्ज और एक होती है नफल। अल्लाह के रसूल कैटेगरीज नहीं बना के गए जो आज आप लोग जानते हैं कि साहब सुन्नत मुक़्दा, सुन्नत गैर मुक़्दा, वाजिब, सुन्नत, ये अल्लाह के रसूल नहीं बना के गए। अल्लाह के रसूल बस अमली तौर पे दिखा के गए कि ये वो फर्ज नमाज पढ़ते थे, जो वो फर्ज नमाज है। बाद के दौर में स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने, मुहक्किकीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रैक्टिसेस को देखा, अमल को देखा, और उसके बाद फिर कैटेगराइज किया। ओके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज के अलावा ये नमाज ऐसी थी जिसको अक्सर पढ़ा करते थे, ज्यादा पाबंदी से पढ़ा करते थे, तो उसको एक नाम दे दिया गया, एक नई कैटेगरी बना दी गई कि ये सुन्नत नमाज है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा नमाज है। फिर उन्होंने रिसर्च किया, देखा कि अच्छा ये नमाज थी जो प्रोफेट पढ़ा तो करते थे लेकिन कम पढ़ा करते थे, है ना, लेस फ्रिक्वेंटली पढ़ा करते थे, तो उसका नाम हो गया फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा। किसी नमाज को देखा कि नहीं, ये नमाज एकदम फर्ज के तरह थी, एकदम बहुत ज्यादा पाबंदी थी, तो ओके, इसका नाम फिर वाजिब रख दिया गया। तो लेमेंस के लिए, कॉमन आदमी के लिए तो ठीक है समझने के लिए कि क्या है फर्ज, सुन्नत, मुक़्दा, गैर मुक़्दा, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कैटेगरीज अल्लाह के रसूल बना के नहीं गए। इस्लाम में 5 टाइम नमाज फर्ज है, जो आपको मालूम है, वो फर्ज नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो आप सिर्फ फर्ज नमाज पढ़िए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो वर्क प्लेसेस पे खास करके आप ऐसा मत कीजिए कि आप सुन्नत, जो जोहर का ये मालूम चला 10-12 रिकात पढ़ रहे हैं टोटल, असर में भी आप 4-4-8 रिकात पढ़ रहे हैं, मगरिब में भी आप 3-2-5-2-7 रिकात पढ़ रहे हैं, और इससे आपका जो है काम इम्पैक्ट करेगा, है ना, या लोग देखेंगे कि ये ज्यादा देर के लिए गायब रह रहा है। तो वैसा मत कीजिए। सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ने से आपका काम चल सकता है, तो फर्ज नमाज सिर्फ पढ़ लीजिए, है ना, वो मिनिमम है जो आपको के हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा उज्र मत बनाइए कि नहीं साहब, मैं तो 10 रिकात ही नहीं पढ़ पाऊंगा तो नमाज ही नहीं पढ़ूँ। नहीं, आपको 4 रिकात फर्ज पढ़ना है मिनिमल, आप वो पढ़ ले रहे हैं तो आपका फिर काम हो जा रहा है। उसको ये रीजन मत बनाइए कि साहब नमाज मिस करने का। और टाइमिंग के ताल्लुक से देखिए, अल्लाह ने रेंज दे रखा है, एक रेंज है, उस रेंज के अंदर अंदर आप पढ़ सकते हैं ना, आप अपनी सहूलियत को देखते हुए, काम को भी देखते हुए। ऐसा ना हो कि आपका दीन पे अमल करना या नमाजें पढ़ना जो है वहां पर काम को इम्पैक्ट करे निगेटिवली, और आपका भी खराब इंप्रेशन बनाए, और आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी जो है क्वेश्चन मार्क लगाए। ये नहीं होना चाहिए।